हेलो बच्चों, जेटी मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आपको यूक्लिड्स का रूल बताया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज है आप लोग का प्रश्नावली 1.1 क्या है, प्रश्नावली 1.1, जिसमें आप लोग को हम बताते हैं कि जिसमें पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका एक नंबर 135 और 225। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे करना क्या है, आप लोग को बस ध्यान से देखना। ये 135 में 225 से भाग दे देना। तो 135 को 225 से अगर हम भाग देंगे तो एक बार में 135 का 135 हो गया, यहाँ 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, यहाँ 90 बची। फिर 90 को 135 से भाग दे दीजिए एक बार में, 90 है कम 90, यहाँ कितना हो गया 45। जब तक नहीं कटे उसको काटते रहना। फिर 45 को क्या कीजिए, भाग दे दीजिए 90 में। तो 2 बार में कट रहा है, 45 दूनी 90, ठीक है। अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, जो कि आप लोग को पता होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग होता है उसका फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर? तो लिखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए सबसे पहला है, सबसे बड़ा जो है 225 है, तो 225 और नीचे में 135, ठीक है। अब इसको यूक्लिड के फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिए बच्चों, ये b हो गया, ये q हो गया और नीचे r हो गया, ठीक है। तो b q और नीचे r, तो यहाँ जो है 135 इंटू 1 अब प्लस 90 है ना। अब फिर 135 का देखिए b q और नीचे r, यानी 90 गुने 1 प्लस 45। फिर 90 का देख लीजिए, 90 भी देख लीजिए, तो 90 b q r, यानी 45 इंटू 2 अब प्लस 0। तो यहाँ एचसीएफ जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों, वो हो गया 45। कितना हो गया 45। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है, वो पहला क्वेश्चन क्या आ गया 45 आ गया, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना 45। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे फिर दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं। आप लोग को बारी बारी से सारा क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को अच्छा से, ठीक है, आप लोग को बताने का काम कर रहे हैं। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा दूसरा क्वेश्चन। वो दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 196 और 38,220। चलिए, तो सेम टू वही रूल अपनाना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम उसी तरह दूसरा क्वेश्चन को हमको भी वही तरह से इसको सॉल्व करना है। बस उसको कुछ नहीं करना, 196 में से 38,220 को भाग दे दीजिए साइड में। 196 को क्या करना है, 38,220 में भाग दे दीजिए। एक बार में करेंगे 196 आएगा, यहाँ 12 में से 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। यहाँ फिर कैरी लीजिएगा तो 18 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ बच जाएगा कितना 1। फिर 2 9 बार में क्या हो जाएगा 1764 आ जाएगा। यहाँ कितना 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये कैंसिल, ये है, ठीक है। फिर ये 0 उतार दीजिए। फिर 5 बार में क्या कितना हो जाएगा 890, पूरा पूरी कट रहा है। अब देखिए फिर 196 को
एक मरते 196 में से ही भाग दे दीजिए, पूरा पूरी देखिए कट रहा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब देखिए इसका यूक्लिड वाला रूल हमको यहाँ पे दर्शाना है, तो लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो इसका फार्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 38 220 और 196। तो बी की वैल्यू देखिए बी क्यू और नीचे आर, यानी 196 गुने 195 हो जाएगा यहाँ पे। अब प्लस नीचे में कुछ नहीं, 0 है। अब 196 है, 196 गुने 1 अब प्लस 0, SCF इसको डालेंगे 196 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 196। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने हम जो है सोल्व कर दिए, ठीक है। दूसरा भी क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब आप ध्यान दीजिए आगे, दूसरा कर दिए आप लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है 867 और 255 है। ये क्वेश्चन आप लोग को खुद करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछ देता है आप लोग, इसलिए इसको जो है रिवीजन करते रहिए। और जैसे दिया हुआ है क्या कहते हैं 867 और 255, ये जो है आप खुद आपको बना के मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बना या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ध्यान देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, जब समझेंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से क्या कह रहा है। और सारा आंसर क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, मैथ में खास तौर पे। बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, आप क्वेश्चन खुद पढ़ लीजिए। तो देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर a और पूर्णांक बराबर b बराबर कितना का फॉर्म का है देख लीजिए, आप लोग खुद क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं। 6q का फॉर्म का, यहाँ पे 6 दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए लगाइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। इसका फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर r बराबर हम रखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है तो 6 तक रख के देखिए रखने पर, ठीक है। अब चलिए बारी बारी से इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो अगर मान लिया जाए r बराबर 1 है, तो a बराबर अगर हम रखेंगे तो बी क्यू प्लस आर हो जाएगा फार्मूला। अब b का वैल्यू देखिए कितना बच्चा, देख लिए b का वैल्यू 6 है, 6 क्यू है, क्यू दीजिए, और r का वैल्यू क्या है 1 है। इसको जब जोड़िएगा तो 7q हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7q। 7q कौन सा नंबर है, विषम संख्या। लिख दीजिए विषम संख्या, क्या लिखिएगा विषम संख्या। अब चलिए अगर r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 है ना, 6 q है, q दीजिए, अब प्लस r का वैल्यू कितना है 2, 6 2 कितना हो जाएगा 8q है ना। ये 8q क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या, ठीक है। अगर r बराबर मान लिया जाए 3 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, b का 6q, r का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 6 3 कितना हो जाएगा 9q है ना। 9 क्या है, विषम संख्या है। अब चलिए
आर बराबर अगर 4 रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, क्यू आर का वैल्यू 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 क्यू। 10 क्यू क्या है आप लोग बता दीजिए खुद, सम संख्या है ना, लिख दीजिए सम संख्या है ना। अगर आर बराबर फिर लिखिएगा 5 तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर है ना। बी का वैल्यू कितना है 6 क्यू है, आर का वैल्यू कितना है 5 है, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11 क्यू। 11 क्या है, विषम संख्या है। बात समझ में आ रही है। अब चलिए लास्ट है, आर बराबर अगर हम रखते हैं 6 तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। बी का वैल्यू देखिए कितना है 6 क्यू, आर का वैल्यू 6, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12 क्यू। तो यहाँ क्या हो गया, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख लीजिए 7 क्यू, 9 क्यू, उसके बाद 11 क्यू, ये सब क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। और उसके बाद क्या है 8 क्यू, 10 क्यू और 12 क्यू, ये सम पूर्णांक क्या है, सम पूर्णांक है। ठीक है, ये सम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक। बात समझ में आ रही होगी, बहुत इजी है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर है, पूर्णांक बी बराबर कितना है 6। हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लिया, जिसका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर बराबर रखे 1 2 3 4 5 6 तक रखने पर, और बारी बारी से आर बराबर 1 रखे तो ए बराबर फार्मूला होता है बी क्यू प्लस आर। तो बी का वैल्यू देख लीजिए 6 है, तो 6 क्यू और आर का वैल्यू क्या है 1। 6 क्यू प्लस 1 बराबर कितना हो गया 7 क्यू। 7 क्यू कौन सा नंबर है, विषम संख्या है। आर बराबर देख लीजिए 2 है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी का वैल्यू 6 क्यू और आर का वैल्यू 2 रखे हुए है, तो 6 2 8। इसी तरह बारी बारी से सबको हम 6 तक सोल्व कर दिए, और 6 क्यू 9 क्यू और 11 क्यू है, ये सब विषम संख्या हो गया। या 8 क्यू 10 क्यू 12 के विषम सम पूर्णांक हो गया, ये विषम पूर्णांक, ये सम पूर्णांक। तो इसी चीज को दर्शाना था। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, आप लोग को अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आ रहा होगा, है ना। बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक आर्मी की सेना है ना। आर्मी, अभी जैसे देख लीजिए, अभी कुछ देर पहले 11:32 में बहुत सारे लोग जो सो गए हैं, तो उसको तो कोई बात ही नहीं, जो नहीं सोए हैं थे उसको पता चला कि एक भूकंप का झटका जो दिल्ली, यूपी और बिहार में हल्का आया है। ठीक है, तो अभी जो बहुत सारे लोग सो गए उसको पता नहीं चला, मैं जगा हुआ था, मतलब सवेरे ही सो गया था, क्योंकि हमको वीडियो शूट करना होता है, तो सवेरे सो गया था। तो थोड़ा उठा, उठने के बाद थोड़ा लेट के मोबाइल देख रहा था, तो एक बार देखे कि बेड हिलने लगा। हम बोले अरे यार क्या हिल रहा है, तो हम देखे कि तो फिर मुझे समझ में आया कि हो सकता है कि हमको वीकनेस की वजह से ऐसा हो रहा होगा। नहीं तो जब मेरा एक फ्रेंड है, वो BCCM कॉलेज में एडमिशन में है, एडमिशन काउंसलर है, तो उनका देखे कि वो अर्थ क्यों, अरे भाई हम समझ गए कि ओह ये जो है सही में भूकंप आ गया। जब मैंने बाहर निकला तो कुछ आदमी से पता चला सही में 6.5 की तीव्रता था, और इसका मुख्य सेंटर जो है नेपाल में था, है ना, मुख्य सेंटर। और 6.5 बिहार में तो बहुत कम आया, मतलब, और सबसे ज्यादा जो हुआ है, अब जहाँ सेंटर होगा तो वहाँ तो ज्यादा होगा ही। अब जैसे देख लीजिए दिल्ली में भी बहुत ज्यादा हलचल हुआ, सब लोग भागने उगने लगे बाहर, दिल्ली, नोएडा, NCR में, और पटना में भी जितने भी लॉज के लड़के थे सब भागने लगे, भूकंप भूकंप भूकंप। तो छोड़िए, खैर ऐसा होता रहता है, उसके लिए टेंशन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग अभी
स्क्रीन पे आर होगा, ध्यान दीजिएगा। किस परेड में 616 सदस्य वाली एक आर्मी की सेना है और 32 सदस्य वाले आर्मी के बैंड के पीछे क्या कर रही है? मार्च कर रही है। मार्च मतलब परेड कर रही। और दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके? तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 1.1 का ए बराबर कितना है? 616 है बाबू और 32 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए करना क्या है, 32 को 616 से भाग दे दीजिए। तो एक बार में दीजिएगा तो 32 से कम 32 हो जाएगा। एक पैंचल 11 9 हो जाएगा, 9 2 11, यहाँ 2 हो गया है ना, 5 में स्थिर जगह 2, यहाँ 6। अगर मान लिया जाए सपोज डेट 9 बार में इसको करते हैं तो 288 हो जाता है। एक पैंचा लीजिएगा 16, यहाँ 8 में से 8 कैंसिल, 8 बचेगा, 8 को फिर 32 में दे दीजिए। 8 चौके कितना हो जाएगा बाबू? 32 हो जाएगा। पूरा पूरी कट गया। अब चलिए यहाँ पे लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, जिसका फार्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए 616 लिखिए। ठीक है, यहाँ देखिए बी हो गया, क्यू हो गया और नीचे आर हो गया। तो 32 इंटू 19 अब प्लस 8 हो गया। अब चलिए दूसरा देखिए 32 है ना, तो 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 है ना, तो इसका एचसीएफ जो निकल गया 8 निकल गया। कितना? यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या निकल गया? 8 निकल गया, जिसमें वे मार्च कर सके। यही हो गया क्या आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो 3 नंबर तक हम लोग सोल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसमें 3 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, आप लोग को एक वीडियो में दोनों क्वेश्चन बना के हम अपलोड करेंगे। और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम सोल्व कर दिया। आप लोग को जैसा कि समझ में आता है, बस आप लोग रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आप लोग का बहुत ही करीब आ चुका है। ठीक है, और बिहार बोर्ड वाले खास तौर पे ध्यान दीजिए कि आपका एग्जाम काफी करीब आ गया। और काफी देखिए, मैथ एक ऐसा चीज है कि जब तक उस पर आप संघर्ष नहीं कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, तो आप कोई चीज ऐसा होता है जो प्रैक्टिस के बिना कुछ संभव ही नहीं। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग को कुछ होने वाला नहीं है। और जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो बिल्कुल आपको रिजल्ट दिखाई देगा। कोई सा चीज में, जैसे कोई क्रिकेटर बनता है तो कितना धूप में वो प्रैक्टिस करते रहता है, तब जाके उसको कामयाबी मिलती है। ठीक है, तो उसी तरह से मैथ है, एक दिन जब आप बनाना छोड़ देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसके लिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।